आज हम बनाएंगे इस तरह की वुलन कैप जो 8 से 9 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसमें 84 लूप्स डाले हैं। अभी ये देखें, एक सिलाई को हमें आगे की तरफ खींचना है और एक को पीछे की तरफ खींचना है ऐसे। अभी हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे हमें बुनने हैं। ये सेकेंड रो है। दो उल्टे 2 सीधे बुनते हुए हम बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे। मैंने इसमें 14 रो कंप्लीट किए हैं। ये देखें, ये 5 सेंटीमीटर तक है। अभी आगे देखें इसको क्या करना है। अभी हम सीधे फंदों को उल्टा और उल्टे फंदों को सीधा बुनेंगे। वो देखें कैसे। फर्स्ट लूप को हमें ऐसे निकाल लेना है और इस तरह वोलन करके, ये देखें ये सीधा फंदा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे और ये 2 उल्टे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। ये 2 सीधे हैं, इनको हमें उल्टा बुनना है। ये 2 उल्टे हैं, इनको सीधा बुनना है। देखिए ये 2 सीधे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लिया और उल्टे को सीधा बुना। ऐसे हमें एक ही सिलाई डालनी है। ये 2 सीधे हैं, इनको उल्टा बुनना है। ये 2 उल्टे हैं, इनको सीधा बुनेंगे। ये 2 सीधे, इनको उल्टा बुनना है। यहाँ पर हमें एक फंदा सीधा बुनना है इस तरह से, और एक फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अभी हमें क्या करना है, ये देखें, ये वाले फंदे को हम निकाल लेंगे और ये वाला उल्टा फंदा है, इसको उल्टा ही बुनना है और सीधे को सीधा ही बुनना है। बस एक ही सिलाई हमें बुननी है, उल्टों को सीधा और सीधे को उल्टा करते हुए। अभी हमें 2 उल्टे 2 सीधे ही बुनने हैं। ये देखें, ये 2 उल्टे हैं, इनको हम उल्टा ही बुनेंगे और ये 2 सीधे हैं, इनको सीधा ही बुनेंगे। ये 2 उल्टे हैं, इनको उल्टा ही बुनेंगे और 2 सीधे हैं, इनको सीधा ही बुनेंगे। ऐसे ही हमें 7 रो कंप्लीट करने हैं। मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 रो कंप्लीट हो गए हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ से इस तरह से ऐसे मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ। ओके,
अभी हम आगे बुनते हैं। अभी हमें यहाँ पर डिज़ाइन डालना है, वो देखें कैसे। ये फर्स्ट लूप को हम निकाल लेते हैं और सेकंड को उल्टा बुन लेते हैं। ओके, अभी ये जो दो सीधे लूप है हमारे पास, इसको हमें किस तरह से बुनना है ये देखें। सबसे पहले हमें ये वाले को उठाना है यहाँ से, और फिर आगे वाले को बुनना है। ओके, दो उल्टे बुनेंगे, और सीधे फंदे को फिर से हमें वैसे ही बुनना है। ये देखें, पीछे वाले फंदे को पहले निट करेंगे और आगे वाले को बाद में। एक बार फिर से देखिए, ये सीधे फंदे हैं, पीछे वाले फंदे को हमें यूं पहले बुनना है, और आगे वाले को बाद में बुनना है। जो उल्टे फंदे हैं उन्हें हमें उल्टा ही बुनना है। पीछे वाले को पहले बुनेंगे, आगे वाले को बाद में। बुनना सीधा ही है। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ से मुड़ जाएंगे। इसी तरह हमें पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। अभी हमें दो सीधे और दो उल्टे फंदे ही बुनने हैं। ये देखिए, सीधे को हम सीधा बुनेंगे और उल्टे को उल्टा। डिजाइन डालने के बाद ये सेकंड रो है। अभी थर्ड रो भी हमें इसी तरह बुनना है। फर्स्ट लूप को हमें निकाल लेना है। ये दो फंदे हम सारे गैप में ऐसे ही बुनेंगे। ये देखिए, इसको निकाल लिया और एक उल्टे को उल्टा बुन लिया। अभी हमें दो सीधे, ये देखिए, दो सीधे और दो उल्टे। दो सीधे, दो उल्टे। ये फोर्थ रो है। डिजाइन डालने के बाद बस हमें दो उल्टे। ये 4 रो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए, यहाँ से हम इसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4। अभी हमें डिजाइन को फिर से दोहराना है। फर्स्ट रो को निकाल लेते हैं और सेकंड को बुन लेते हैं। अभी पीछे के फंदे को पहले बुनना है। ये देखें, ये सीधे फंदे हैं, पीछे के फंदे को पहले बुनेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था।
और आगे के फंदे को बाद में। तो उल्टे बुन लिए। यही प्रोसेस हमें बार बार दोहराना है और बुनते जाना है। ये डिज़ाइन डालने के बाद फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया है और इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर 4 रो कंप्लीट किए थे वैसे ही यहाँ पर भी कर लेते हैं। 4 रो कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह हम इस डिज़ाइन को कंटिन्यू रखेंगे और तब तक बुनते रहेंगे जब तक हमारे पास इसकी लंबाई जो है 19 सेंटीमीटर नहीं हो जाती। मेजरमेंट यहाँ से लेना है, ये देखिए इस जगह से यहाँ पर इंच टेप को रखेंगे और ये देखिए 19 सेंटीमीटर तक हम इसे बुनेंगे। अब ये देखिए यहाँ से हम इसको नापेंगे। चलिए अब आगे बुनते हैं। अभी यहाँ पर देखिए हमें यहाँ से हमने डिज़ाइन डाला था, उसके बाद हमने 4 रो कंप्लीट करके अब यहाँ पर फिर से हमने डिज़ाइन बनाना है। इसी तरह आपने भी लास्ट में इसको ऐसे ही छोड़ना है जहाँ पर हमने इसका डिज़ाइन बनाना है और यहीं से हम लोग उसको बंद करना शुरू करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हमें ये फंदा निकाल लेना है और इसको हमें बुन लेना है उल्टे फंदे को और इसका हमें सेम वैसे ही डिज़ाइन बनाना है जैसे हम पीछे बनाया था। देखिए पीछे वाले फंदे को बुनेंगे, फिर आगे वाले फंदे को बुनेंगे। ओके, अभी हमें ये जो 2 फंदे हैं उल्टे, इनका एक कर देंगे उल्टी तरफ से ही। ओके, छोटा कैप भी जब आप बनाओगे तब भी आपको बुनाई इसकी लास्ट में ऐसे ही करनी है, शुरू भी ऐसे ही करना है, डिज़ाइन भी ऐसे ही बनाना है। बस उसकी लंबाई और लूप्स जो मैंने आपको बता दिए हैं वैसा रख लेना। ये 2 का 1 करेंगे। ये वाली सिलाई को इसी तरह कंप्लीट करना है। सीधे फंदों का हम डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हम बना रहे थे पीछे और उल्टे फंदों का 2 का 1 कर देना है। ओके, यहाँ से हमने फंदे को निकाला, ये वाले फंदे को बुना और 2 सीधे फंदों का डिज़ाइन बनाया, उल्टे का 2 का 1 कर दिया, फिर डिज़ाइन बनाया 2 का 1 कर दिया। इसी तरह हमें सारी सिलाई यहाँ तक कंप्लीट करनी है। लास्ट के जो 2 हैं वो वैसे ही बुनेंगे, एक उल्टा और सीधा। ओके, ये लास्ट के 2 स्टिच हैं, इसको सीधे को सीधा बुनेंगे और लास्ट वाले स्टिच को हमें उल्टा बुनना है जैसे हम पीछे से बुनते आ रहे हैं। अभी अगली सिलाई देखें, ये फंदे को हम निकाल लेंगे, ये उल्टी तरफ की सिलाई है और इसको हमें उल्टा बुनना है उल्टे फंदे को और इसको हमें सीधा बुनना है और 2 उल्टे बुनने हैं, एक सीधा बुनना है।
दो उल्टे बुनने हैं, एक सीधा बुनना है, दो उल्टे। ऐसे ही हमें पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है यहाँ तक। इस सिलाई में फिर से हमें फंदों को कम करना है। याद रहे उल्टी सिलाई में हमें फंदों को कम नहीं करना। ये देखिए एक फंदे को हमने निकाल लिए और उल्टे को उल्टा बुन लिया। अभी ये दो सीधे हैं, इनका हम एक करेंगे। ओके, उल्टे फंदे को बुन लेना है उल्टा, और दो सीधों का इस तरह से हमें एक कर देना है। पूरी सिलाई को हमें इसी तरह बुनना है। दो सीधे फंदे एक कर देना है और उल्टे फंदे को बुन लेना है। ये लास्ट की स्टिच है। एक उल्टा आएगा, एक सीधा और फिर एक उल्टा। अब अगली सिलाई देखें। अभी ये देखें ये वाले फंदे को हमें निकाल लेना है और एक उल्टा और एक सीधा। ये वाली सिलाई हमें इस तरह से बुननी है। ये उल्टी तरफ की सिलाई है, उल्टी तरफ से हम कोई फंदा कम नहीं करेंगे। जैसे फंदे हमें आ रहे हैं उन्हें वैसे ही बुनना है। उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा। ऐसे ही इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी सीधी तरफ से फिर से हम फंदों को कम करेंगे। ये देखिए ये वाले फंदे को हमें निकाल लेना है और इसको उल्टा बुनेंगे। अभी ये जो तीन फंदे हैं, एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, इसको हमें एक कर देना है तीन फंदों को। ये देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से इसको ढीला सा कर लेना है ताकि नीडल जो है वो आसानी से हमारी इसके बीच में से निकल जाए। ये देखिए ओके। और एक उल्टे को हम उल्टा बुनेंगे। और ये देखिए फिर से हमें तीन फंदों का एक कर देना है। इसको यूं नीडल को बीच में लेकर इस तरह से थोड़ा ढीला कर लेना है फंदों को, ताकि आसानी हो जाए इसको एक करने में। ओके, इसी तरह से हमें पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक। अब ये लास्ट के स्टिच है। एक उल्टा बुन लिए और तीन को हम सीधा बुनते हुए तीन का एक कर देंगे। ये देखिए ऐसे। और ये लास्ट के तीन हमें उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा बुन लेना है। अभी अगली सिलाई देखें। ये वाली सिलाई में हमें उल्टे को उल्टा और सीधे को सीधा बुनना है। ये लास्ट की स्टिच है।
अब ये लास्ट की रो है, इसमें भी हमें फंदों को कम करना है। वो देखें कैसे, ये वाले फंदे को हमें निकाल लेना है और यहीं से हम सीधी तरफ से, ये देखें ये फंदा उल्टा है और ये सीधा है, सीधे फंदे से यहाँ से हम 2 का 1 करेंगे। सारे फंदों को हमें इसी तरह 2 का 1 करते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। याद रहे ये उल्टा फंदा पीछे की तरफ आएगा और सीधा ऊपर आएगा। ये देखिए ऐसे, ओके। इसी तरह हम पूरी सिलाई को बंद कर देंगे। ये लास्ट की स्टिच है। ये देखिए यहाँ पर ये सीधा फंदा है और इसके आगे का उल्टा। ये देखिए इसको भी 2 का 1 कर देते हैं और लास्ट का स्टिच हमें सेम वैसे ही बुनना है जैसे पीछे बुनते आ रहे थे। ये देखें ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 और 1 13 फंदे हमारे पास बचे हैं। अभी हमें क्या करना है, जितनी हमें स्टिचिंग के लिए ये धागा चाहिए उतना हम कट कर लेंगे। ये देखें ये वाले धागे को मैंने सुई में डाल लिया है और अभी पहले हमें आपको ये इसका मेजरमेंट करके बता दूं ये इसकी लंबाई कितनी हो गई है। ये देखें ये 20 सेंटीमीटर तक बन गई है। अभी चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। ये वाले जो जितने भी हमारे पास फंदे बचे हैं उसको हमें यूं सुई में इस तरह से परो लेना है। इस नीडल को हमें यूं इस तरह खींचना है। ये देखिए इस तरह से, ओके। अभी हमें ये वाला धागा जो है इसको हम यूं खींच लेंगे। ये देखिए ये इसकी उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है, ओके। उल्टी तरफ को यूं मोड़कर हम इसको यूं खींच देंगे और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से इसका रिंग बन जाएगा। अभी ये देखें ये रिंग की तरह बन गई है, यहाँ से सारे फंदे इस तरह से नजर आ रहे हैं। अभी हमें यहाँ से सुई को इस तरफ लाना है और सीधी तरफ यहाँ से इसको कर लेना है ऐसे। अभी ये देखें यहाँ पर एक लाइन जो है हमारे पास इस तरह के चेन स्टिच की है। देखिए यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसके साथ ही हमारे पास एक सीधे स्टिच की चेन भी है एक साइड पर और एक साइड पर नहीं है। यहाँ से हमें ये देखिए सीधी तरफ से इसकी स्टिचिंग करेंगे। वो कैसे करनी है, ये देखिए यहाँ से हमें स्टिच को यूं लेना है और इधर से भी हमें यहाँ से स्टिच को लेना है। ये देखिए ओके। अभी ये देखें ताकि यहाँ पर एक उल्टी सिलाई ही नजर आए सीधी सिलाई की बजाय।
जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है वैसे ही यहाँ पर भी दिख रहा है। अभी ये देखिए, अभी हमें इसको इसी तरह से स्टिच के साथ स्टिच को मिलाते हुए हमें इसकी स्टिचिंग जो है वो यहाँ तक करनी है। ये देखिए, जहाँ पर हमने यहाँ से बॉर्डर को चेंज किया था यहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और उसके बाद हम इसको उल्टी साइड से सिलेंगे। यहाँ तक स्टिचिंग मैंने कर ली है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये इस तरह से नज़र आएगा। जैसे ये यहाँ से दिखाई देता है वैसे ही यहाँ पर भी दिखाई देता है। अभी हमें ये वाला जो हिस्सा है इसको हम उल्टी तरफ से यूँ सिलेंगे। ये देखें, इस सुई को हमें इस तरह से दूसरी तरफ कर लेना है। अभी यहाँ से हम स्टिच को इस तरह से उठाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने स्टिचिंग शुरू की थी उल्टी तरफ से और यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है और चेन के साथ हमने चेन को यहाँ पर मिला दिया है। ये देखिए, ओके। अभी ये वाली साइड जो है ये इस तरह ऊपर की तरफ आएगी। ये देखिए ऐसे। ये देखिए, जहाँ से हमने स्टिचिंग की है वो वाला हिस्सा है ये और ये अंदर की साइड है। इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम यहाँ पर एक पॉपम लगाएंगे। इस तरह का एक पॉपम हम बना लेंगे और कैप के ऊपर लगा देते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।